150 से 200 महिलाएं और प्रधान जी स्वागत है। एक बस और पदाधिकारी और शिक्षण के तरफ से भी हमारा जुड़ता गया। लोग मिलते गए 100 लोगों का जत्था, 100 हाथी भाइयों का जत्था वहां खबरी के लिए पहुंच चुका है। ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर कॉन्वॉय चल पड़ी है गाड़ियों की और ये सारे लोग यहाँ पर चंद क्षणों में हमारे मौजूद होंगे। आपकी शंकाएं होगी, उन शंकाओं के निवारण के लिए हम लोगों के पास
मंच के बाईं ओर आप लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पंडाल की ओर बढ़ रहा है। ये राजगढ़ का जत्था है, जैसा कि उसको डालते हुए राजगढ़ का जत्था आप लोगों के मध्य आ रहा है। हम इनका जोरदार जय हाथी। धन्यवाद, स्वागत है श्रीमान।
विषय विशेषज्ञ होंगे जिनको अलग अलग विषय दिए गए हैं, चाहे फैलाव क्या क्या होगा, क्या क्या सुविधाएं होगी, क्या क्या कठिनाइयां होगी, जो भी इसके अच्छी और बुरी वक्ताओं के नाम मंच के माध्यम से संबोधित किए जाएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कृपया करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हमें सहयोग करें। और हमें मालूम है क्योंकि हम लोग वन पार्ट एजेंडा के ऊपर काम करते हैं, हाटी हमारा एकमात्र एजेंडा है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी शक और शुबा नहीं है। अतः आप लोगों से अपील की जाती है कि आप लोग हमारे सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हाटी, जय माटी। एक और सूचना, जो भी हमारे प्रवक्ता यहाँ से बोलेंगे, हमारे मध्य वरिष्ठ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपने अपने कार्य से अपने अपने एरिया में पहचान छोड़ी है। सर, मैं आप लोगों का यहाँ पर हूँ कि किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम इस मंच के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने जो खुमड़ी रहा, पूरी खुमड़ी के बाद एक शानदार नाटी का भी यहाँ पर प्रयोजन किया जाएगा और आप लोग यहाँ से हंसते खेलते हुए अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। भैया थोड़ा बेच दें। पानी के जो वॉलंटियर्स है, कृपया करके ध्यान दें, जो मातृशक्ति और हमारी जो भ्रातृ और पितृशक्ति जो ऊपर बैठी है, कृपया करके वहां पर पानी का आप लोग उनको पहुंचा दें। उन पंचायतों के, रेणुका यूनिट के 7 पंचायतों के जितने भी हाटी भाई यहाँ पर मौजूद है, नौजवान, आप लोगों से आप लोग उनकी आओ भगत में और उनके सम्मान में हम लोग को सहयोग करें। किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ से बोलना उचित नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिशियन के प्रति ध्यान दें, ये जो भाई साहब जहाँ पे खड़े वो पंखा चल नहीं रहा है शायद। तो आज के हमारे इस महाकुंभ का आयोजन हम लोग चंद क्षणों में करने वाले हैं। उससे पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने जो फाउंडर मेंबर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सर, जिनका भी मैं नाम लेता हूं, आप कृपया करके तुरंत मंच पर आ जाएं। तालियों के साथ इन विशिष्ट अतिथियों का आप लोग स्वागत करेंगे। श्री कल्याण सिंह पुंडीर जी, सर इधर से आना पड़ेगा, सर इधर से आना पड़ेगा। शुभारंभ के महाकुंभ के आयोजन के लिए हमारे जो वरिष्ठ सरपंच लोग यहाँ पर बैठे हैं, सर आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ कि हम इसका विधिवत जय हाटी जय माटी चाहता हूँ कि हमारे मध्य तोमर सिंह जी पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के मध्य होंगे। तमाम हाटी समुदाय जिंदाबाद
लिए कृपया करके आप लोग यहाँ से पैसेज बनाएं, रास्ता बनाएं और हमारी हाथियों की जो आवाज, जिला सिरमौर की आवाज को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हाथी, जय हाथी, हाथी एकता, 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 हाथी एकता। सर मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि केवल वही व्यक्ति स्टेज पे चढ़े और जो हमारे यूथ है कृपया करके नीचे जाके नारे लगाए। श्री बलदेव सिंह तोमर जी और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी सुखराम जी हमारे मध्य विराजमान हैं। एक बार अच्छा सुनिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, हम यहाँ से तालियां भी बजाएंगे और एक सुर में बोलेंगे जय हाथी, जय हाथी, जय हाथी, जय हाथी। कृपया ध्यान, स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं माननीय कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी श्री करता हूं श्री कुंदन सिंह शास्त्री जी का कि सर कृपया करके आप आए और हमारे जो मुख्य ऊर्जा मंत्री चौधरी जी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपाध्यक्ष श्री बलदेव तोमर जी, मंत्री जी को भी जाएगा, गृह मंत्री को भी जाएगा, प्रधानमंत्री जी को भी जाएगा। तो आज इस मंच से हम, क्योंकि कल का जो एक संदेश हुआ है सरकार की तरफ से, वो हम आप सब में एक ऊर्जा भर गया है। तो इन अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वक्ता की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, सबसे आग्रह रहेगा कि 2-2 मिनट से ज़्यादा अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वक्ता की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, सबसे आग्रह रहेगा कि 2-2 मिनट से ज़्यादा करना पड़ेगा, वक्ताओं को भी श्रोताओं को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। माटी हो हाथ में एक लाठी हो, देवधरा की माटी हो हाथ में एक लाठी हो, अधिकार की जंग में शामिल घर घर से एक हाथी हो, घर घर से एक। और आपका जोश इस बात की तस्दीक है। संगठन राजगढ़ से 15 से 20 लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सूबेदार मेजर के साथ जत्था यहाँ पर पहुंचा था। नहीं जी, श्री विक्रम ठाकुर जी सर आप हमारे मध्य विराजमान हैं, आप कृपया करके इस मंच को बहुत सारे वक्ता है, बहुत कुछ है। और माँ रेणुका और परशुराम भगवान के लिए इतना कहूंगा कि ना नाप कर दिया है, ना तोल कर दिया है, ना नाप कर दिया है, ना तोल कर दिया है, जिसे भी दिया है माँ रेणुका ने दिल खोल कर दिया है, दिल खोल कर दिया है। तो मैं अब बुला रहा हूँ मंच पर अगले जो हमारे वक्ता से यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं या मेरी बहनें और भाई आए हैं, मैं उन सब का अपना हक मांगने एक सुझाव देना चाहती हूँ कि जो हमारे कहते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, तो मेरी हाटी समिति से एक गुजारिश रहेगी कि वो लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह छपवाएं, लोगों को इसके विषय में जानकारी दें।
बस एक सिर्फ आशीर्वाद भी ये है कि लोग कहते हैं ये सोचता है उसका पतन होता है, इसलिए करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ हमारे को हर प्रकार से सफलता मिले, यही मैं रेणुका माँ और भगवान परशुराम से दुआ करता हूँ और आप सबका उद्धार हो, कल्याण हो, दी जाए। वंदे 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 भारत भारत माता की, हाटी समाज की, हाटी समाज की, हर हर महादेव। और हाटी एकता, हाटी एकता। धन्यवाद। शिवचंद कमल और सभी सम्मानीय मंच और दूर दराज से आई हुई है मेरी प्यारी बहनों और मेरे क्रांतिकारी नौजवान साथियों, मैं आपका इस मंच से आपका राजगढ़, शिलाई और दूर दराज से जो भी नौजवान और हाटी भाई आए हैं, मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे तो सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। गुमान सिंह जी ने मेरा सब्जेक्ट भी ले लिया था, बहुत अच्छी बात है। और चिंता जी ने भी, और हमारे प्रदीप सिंह जी ने, जो कि मैं कहना चाह रहा था कि प्रदीप सिंह जी ने भी अपने नट बोल्ट वो नहीं खोले जो मैं खोलना चाहता था। साथियों, अरे तो रेमू गाय मुक्ते छाड़े, लेकिन मैं आज दावे से कहता हूं, अगर 3 लाख जनता की हक के लिए मुझे सिर भी कटाना सकता, मैं अपनी बलि भी देने के लिए तैयार। समय कम रहता है, वक्त ज्यादा है। मैं इस मंच से शॉर्टकट में इसलिए कहना चाहता हूं, चौधरी सुखराम जी और बलदेव तोमर जी, कि आपने जो कार्य किया है उसके हम ही नहीं 3 लाख लोग आपके ऋणी रहेंगे और सदैव ऋणी रहेंगे। और मैं, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ हैं और सबसे बुजुर्ग हैं, यहाँ लंबरदार जी, जेलदार, डीनेदार जी भी बैठे हुए हैं। यहाँ तपेंद्र लंबरदार जी है, यशपाल लंबरदार जी है, काकोड़ियान जो 52 गांव का नंबरदार है, शायद वो स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाए। हमारे पहली खुमड़ी हुआ थी, शाटीराव पाशी बुदे बैठा था, जल्दी अनपढ़ की ऐसे। आज तेरे बापड़ी मेल की, अगर, और मुझे पता है मैं नाम नहीं लूंगा, और अगर लेना भी पड़ेगा तो अगली खुमड़ी में उनका नाम लूंगा, जो राजनीतिकरण कर रहा है इस हाटी के। इस बात को भूल जाए कि हमें पता नहीं है, हमें एक एक आदमी पे रडार चलाए हुए हैं, एक एक आदमी पे हमारे पास नजरें रखी हुई है कि कौन क्या कर रहा है, कौन जाति पाति का जहर फैलाया जा रहा है। मैं भी हरिजन से बिलोंग करता हूँ। हमारा समाज, मैं ये दावे से कहता हूँ, यह समाज, मैं समाज को जोड़ने आया हूँ, समाज को तोड़ने नहीं आता हूँ। अगर यह हाटी समिति किसी हरिजन और किसी दलित के विरोधी होती तो मैं इस कमेटी को लंबे चिमटे से भी नहीं छूता। और अगर ये दलित विरोधी होगी, मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं कल ही इस वंश को छोड़ दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर इस हाटी कमेटी ने, बलदेव तोमर जी ने, सुखराम चौधरी जी ने, जेपी नड्डा ने अगर हमारा दर्द समझा, तो उसका दर्द समझा जो दलित और दबे कुचले लोग हैं। उन दबे कुचले लोगों में से अगर परसेंटेज आज रहती है तो आज हमारी हरिजनों की रहती है, उसके लिए इन्होंने दर्द समझा। इससे होता, आज अगर होता तो आज 50 साल पहले भी होता ये। और हमें भी ये कमियां है कि सब ने हमारी मदद की, वो वीरभद्र सिंह जी ने भी की, शांता कुमार ने भी की, और जुमल जी ने भी की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर काम किया, इस फाइल को सिरे चढ़ाया, ठाकुर जयराम जी ने चढ़ाया। मैं इस मंच से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ
बहुत हो चुका है वोट की राजनीति। मुआ पूछे से दो चैन पीछे, एक बीजेपी नेता पूछा रो, एक पूछा कांग्रेस रहा है ना, सीजे कौन ही ना आंदे। अरे तू तो बेवकूफ है सारा गधा शिवचंद। अरे मैं गधा बेवकूफ, जरा मेरे को समझाओ तो। अरे गधा कहाँ से हो गया मैं? अरे मैं तो शिवचंद हूँ। अरे इन्होंने तो इलेक्शन लड़ने और बोल नहीं सकते। मैं कहा क्यों? अरे उनको हरिजनों के वोट चाहिए, ठाकुरों के वोट भी चाहिए। तो मैं कहा इसमें कौन सा बिगड़ जा रहे हो? अमर उजाला में एक न्यूज आई, एक मेरा भाई बोले हमारे को स्वर्ण के इतने वोट मिलेंगे, पंडित के इतने मिलेंगे, दलित में थोड़ी कमी आएगी, हम तो जीत जाएंगे। अरे मेरा भाई तुम्हारे को जीतने की और हारने की लगी है, ये जनता जीताएगी अभी और यह जनता आपको हराएगी। आपने जीतने और हारने के आंकड़े लगाए हुए और हाटी के मुद्दे के ऊपर राजनीति करना, ये आप समझ लेना नौजवान साथियों। और मैं जितने भी रिटायर्ड फौजी आए हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और नौजवान और मेरी बहनों आई हुई है, आप मेरा सहयोग दे। जाति प्रथा, ये जो ऊंच और नीच का जड़ से इसको खत्म करने का हम प्रयास करेंगे और मिलकर करेंगे। आप हमारा सहयोग देंगे या नहीं देंगे? हमारी क्या हम जो जल्दी खत्म कर लेंगे? क्यों नहीं है? यहाँ कास्ट भी है, कास्टिज्म भी है, कोली भी है, डोम भी है, डाकी भी है, तूरी भी है, चमार भी है, सब है यहाँ। राजपूत करता कोड़ी से परहेज, कोड़ी करता डोम से, डोम करता चमार से, चमार करता नीचे। क्यों नहीं करते? करते या नहीं करते? ये कैसे मिट सकेगा? जब शिक्षा होगी। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो तब सीधू लाए थोड़े से ये दवा बंद थोड़ा तक है। आज राम हुआ शिरोदगी पेटी आदिवासी ना सौ में। अगर शिक्षा होगी तो ये सारी खत्म हो जाएगी। मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं, और मैं मंच से पहले ही बोल दिया है, इतने नंबरदार, ढीमेदार, जेलदार बैठे हुए, और मैं न्योता देता हूं यहाँ, मैं भी उसी बिरादरी से हूं। 5 आदमी आप दलित शोषण मुक्ति के भेजो, और 5 हम हाटी कमेटी के भेजो, उनके बैठो, बड़ा बात हो नाम आप मुकदमे लेके और गंदे गंदे कमेंट्स देके ये सॉल्व होने वाला नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूँ। कहता हूँ रहते आ तो खरा गाड़, हाँ तो इना तरह तरह गाड़ बोर्ड नो जेत के बारे तेज के इधर। लेकिन मैं 3 लाख जनता के लिए अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूँ। और अगर यहाँ डोम उत्थान कमेटी का जो अध्यक्ष है दिलावर जी, उसका एक प्रश्न था, आयला मामा तो क्यों को नहीं हुई तकलीफ, ये तो क्यों गई थी 100 पे ठाम। आप बताइए, एमपी मेरा, एमएलए मेरा 40 साल से, और राष्ट्रपति भी मेरा कोड़ी का, और तकलीफ किसको हुई? वो भी हुई मेरे को। जैसे भी अभी भाई अमिचंद जी ने कहा कि इसमें और भी कास्ट है, और भी जातियां हैं, उनका भी ध्यान रखो। और दिलावर का कहना सो आयला मामा से हमारी डोम की बोली तो त्यों का आचू लग साचा मेरा बेटा त्यों बोलती रह जाए, तू गाड़ी तू आगू चीन मेरे हाथ। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक मंशा है। हमें ये पता है कौन फाइनेंसर है, हमें यह कौन पता है कि कौन शिमला भेज रहा है गाड़ी और कौन यहाँ भेज रहा। तेरा पालान जी मेरा 2 मिनट की बात है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ नौजवानों से और महिलाओं से, इसे तो सब टिकटा रहे चक्र जैसे मुंह बोलना क्यों बोलना खरे बोल के आ रहे नए भी है ना फुल कानून से ना फिट जाले हम फिटाएंगे। टिकट तो ले आओ, तू वोट तो हमने देने, हमने तुम्हारे को एक आदमी को परखा हुआ, और एक आदमी को हमने परखा हुआ है। और एक बात और बता देता हूँ आपको, अब मोनोपोली चलने ही नहीं देगा। अगर जिधर भी हाटी सोचेगा वही विधानसभा में जाएगा। अपने गलत सपने मत समझो करेंगे, ये मैं दावा करता हूँ। इसी के साथ मैं ज्यादा ना कहता हूँ, इसका मैं भी विरोध करता हूँ। और राजस्थान में
राजस्थान में जो कि वो आए और हम बात करेंगे, बात करियो मैं अपने मेल को रोम ले रो अगर आए मेरे मारे बुनाने बूट तो हमारे देने ये ऐसे लू की याद ही पता नहीं जेरूसले किसी जेरूसले हम मिलके काम करेंगे। इसी के साथ ज्यादा न कहता हुआ किसी को अगर बुरा लगेगा मैं क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय हक। धन्यवाद सर। जय हॉकी, जय हॉकी। बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए। ये ज्यादा बारिश नहीं है, ऐसे ये चल तो पाने हैं। बैठ जाइए। श्री बलदेव सिंह तोमर जी। रेणुका मैया की, रेणुका मैया की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, हाथियों की, हाथियों की। हाथी का नेता कैसा हो, मुझे तोमर जैसा हो। हाथी का नेता कैसा हो, मुझे तोमर जैसा हो। हाथी का नेता कैसा हो, मुझे तोमर जैसा हो। हाथी का नेता। धन्यवाद। में बहुत ही लोकप्रिय ऊर्जा मंत्री सीरी पार की लड़ाई, उन खंडों के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, नंबरदार, जेलदार, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस पंडाल यहाँ पर अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने के लिए आज इस माघ खुमली में आप लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर मंच से कही गई है। जब से ये लड़ाई चली है 1900, उसके बाद हम लोगों को ये जनजाति का दर्जा क्यों नहीं मिला। मैं आज इस मंच से उन सभी महान लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता। कमी नहीं रखी, अगर कहीं कमी हमको लगी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हम लोग पिछड़े हैं। आज आपका ये मुद्दा डॉक्टर रमीचंद जी के प्रयास और इनकी पूरी टीम और हमारे पूरे नौजवान जो सभी आप लोगों ने खंड बनाए हैं, उन खंडों में सभी जो हमारे नौजवान साथी काम कर रहे हैं, उन सब के संघर्ष से आज ये मुद्दा इतने वर्षों के बाद दिल्ली दरबार तक पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि पहले भी प्रयास नहीं हुए, बहुत सारे प्रयास सभी लोगों ने अपने स्तर पर किए होंगे। मैं उस बात को नहीं कहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर कभी भी कोई संवेदनशीलता नहीं रही। ठीक है, 10, 20, 100, 200 लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आम जनता को जोड़ने का उसमें प्रयास नहीं किया गया। इस बार आप सब लोगों ने 1 जनवरी से पूरे गिरिपार के लोगों को इसमें भागीदार किया, हमारी नेताओं, माताओं, बहनों को जागरूक किया, हमारे नौजवान साथियों को जागरूक किया और आपने 1 जनवरी को केंद्रीय हाटी समिति ने आह्वान माघ खुमली के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और अनाज के अंदर पहली माघ खुमली का आयोजन किया। उस खुमली के अंदर बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित हुए। उसके बाद अगली खुमली जो है 26 तारीख को शिलाई के अंदर आप लोगों ने आयोजित। उस खुमली के अंदर आप सब लोगों ने, हम सब लोगों को भी न्योता दिया, आप लोगों ने अवसर दिए। मैंने उस वक्त उस मंच से एक बात कही थी, इस मुद्दे को लेकर कभी हम लोगों से किसी ने सीरियस बात नहीं। बहुत बार बात हुई, कई कार्यक्रमों में बुलाए भी गए, लेकिन उसकी पूरी जानकारी ना तो हम तक बताई गई, ना कभी हमने भी सीरियसली प्रयास किया। लेकिन उस दिन हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था, हमने आप लोगों को उस दिन कहा था इस मुद्दे के लिए हमको राजनीति, और उसके बाद जो वहां पर बहुत सारे और नेतागण भी आए थे, आधा घंटे आपकी बात को सुना, उस बात को समझा और उस बात को समझा ही नहीं। मुद्दे को हम दिल्ली के दरबार में लेकर जाएंगे। शायद हमारी 3 या 5 मार्च को बैठक थी शिमला के अंदर और 11 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जी से मिलने गए और उस मिलने के बाद
उन्होंने आकर हमें कहा कि सकारात्मक रिजल्ट आने वाले हैं। हमने घाटी का डेपुटेशन आप लोगों का दिल्ली के लिए माननीय अमित शाह जी से 55 साल से लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। हम लोग भी सुनते थे कि आरजीआई रजिस्टर्ड ऑफ जनरल ऑफ इंडिया में जहां पर ये रजिस्ट्रेशन होती है वहां हमारी 13 अप्रैल को घाटी कम्युनिटी का रजिस्ट्रेशन माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से हुआ है। बहुत सारी सरकारें प्रदेश और देश के अंदर आई, दूसरे दलों की सरकारें भी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आई। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग कहते थे कि 370 धारा कश्मीर में खत्म नहीं हो सकती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा भी कश्मीर के अंदर खत्म करी। कौन कहता था कभी राम मंदिर अयोध्या के अंदर बनेगा, लेकिन इच्छा शक्ति के कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर भी बन रहा है। कौन कहता था कि हमारी मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक जो होता था और वो नियम भी खत्म होगा, लेकिन इच्छा शक्ति के कारण माननीय मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो पिछले दिनों कल पोटा और नाहन में कार्यक्रम थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय चौधरी सुखराम जी का। इन्होंने कल उस जनसभा के अंदर उस बात को रखा कि हमारा गिरिपार का क्षेत्र जनजातीय होना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सांसद भाई सुरेश कश्यप जी का। उन्होंने इनकी बात का समर्थन किया उस मंच से और उस बात को आगे बढ़ाया, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने इस मुद्दे को दिल्ली दरबार तक लेकर और आदरणीय नड्डा जी से भी उनका निवेदन किया कि इस मुद्दे को आप जल्दी कीजिए। और आदरणीय नड्डा जी ने जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर जनसभा के चाहता हूं हमारे प्रदेश नेतृत्व, लेकिन इसमें बहुत प्रकार की बातें हैं।